क्या आप जानते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई? ज्योतिर्लिंग सीरीज के इस पार्ट में हम जानेंगे कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई। बहुत समय पहले सह्याद्री के जंगलों में भीमा अपनी माता करकटी के साथ रहता था। एक दिन भीमा ने अपनी माता से पूछा कि उसके पिता कौन थे। तब उसकी माता ने बताया कि उसके पिता कुंभकर्ण थे, जो रावण के भाई थे। उनका वध राम ने रामायण के लंका युद्ध में किया था। यह सुनकर भीमा क्रोध से भर गया। उसने संकल्प लिया कि वह देवताओं और भगवान विष्णु से बदला लेगा। भीमा ने कठोर तपस्या शुरू की और उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट हुए। भीमा ने उनसे अत्यंत शक्तिशाली बनने का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने उसे अतुलनीय बल का वरदान दे दिया। इस वरदान के बाद भीमा अत्यंत अहंकारी हो गया और उसने देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों पर अत्याचार शुरू कर दिए। इसी दौरान उसने कामरूप के एक धर्मात्मा राजा सुदक्षिण को पराजित करके बंदी बना लिया। राजा सुदक्षिण भगवान शिव के महान भक्त थे। कैद में होने के बावजूद भी उन्होंने मिट्टी से एक शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की भक्ति करना नहीं छोड़ा। जब राक्षस भीमा को यह पता चला तो वह क्रोध में भरकर उस शिवलिंग को नष्ट करने के लिए पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने शिवलिंग को तोड़ने के लिए अपना हथियार उठाया, उसी क्षण उस शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस दिव्य प्रकाश से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव और राक्षस भीमा के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान शिव ने राक्षस भीमा का वध कर दिया और संसार को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उसी स्थान पर सदा निवास करें ताकि भक्तों की रक्षा होती रहे। भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करते हुए भगवान शिव वहीं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। मान्यता है कि इसी स्थान से पवित्र भीमा नदी का उद्गम हुआ। तब से यह स्थान भगवान शिव की दिव्य शक्ति और भक्तों की रक्षा का प्रतीक बन गया। अगले पार्ट में हम जानेंगे भारत के 11वें ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। ऐसी और अद्भुत कथाओं के लिए ज्ञान गाथा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।